नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक भर्ती को लेकर। काफी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में 2500 अनुदेशकों की भर्ती होने वाली है। इसको लेकर मंत्री महोदय की तरफ से बयान जारी किया गया। उस दिन उन्हीं के बयान के संदर्भ में बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज आज छपी है। इसके बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये फॉर्म कब आएगा, कब तक एग्जाम हो जाएंगे, कब तक बहाली होगी। दूसरा, इसके अलावा जो लोग पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं, यूपी SSSC की तरफ से जो पेट का एग्जाम लिया गया था, उस एग्जाम को जो लोग नहीं दिए हैं, क्या वो लोग इस बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में आपको बताने वाले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी से इजीवे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप CTI की हो या ITI की हो, अगर सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 20 जनवरी वाले ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज इजीवे के बच्चे बार, ISRO, DRDO, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर जगह नौकरी कर रहे हैं। क्यों नौकरी कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तैयारी किया था, खुद पे टाइम दिया था। आप भी अपने आप को टाइम देकर, समय देकर नौकरी ले सकते हैं। नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय देना बहुत बड़ी बात है। एक रूम में 10 बाई 10 के रूम में बैठकर साल भर तैयारी करना, ये बड़ी बात होती है। घर बैठे तो सपने देख आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं कि नौकरी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दी। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ITI में की जाएगी 2500 अनुदेशकों की भर्ती। सुबह का ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण है, अच्छी खबर है, सुकून देने वाली है। हमारे जो कपिल देव अग्रवाल माननीय मंत्री हैं व्यवसायिक शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि 2500 अनुदेशकों की भर्ती होगी, ठीक है। और ये इस भर्ती में सबसे अहम बात ये है कि इसमें केवल और केवल CITS करने वालों को मौका दिया जाएगा। विदाउट CITS को मौका नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो कपिल देव अग्रवाल माननीय मंत्री जी हैं, इनके मुंह से CITS के बारे में बोला गया। हमको लगता है कि पूरे भारत के पहला ये मंत्री महोदय होंगे जिनको CITS के बारे में इतना नॉलेज है, या कह सकते हैं CITS के बारे में इन्होंने इतना बोला है। इन्होंने ये बोला है कि जैसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए BEd अनिवार्य होता है, उसी तरह से ITI में पढ़ाने के लिए CITS होना चाहिए, जो पहले से नहीं था। अब इसको लागू किया जाना अनिवार्य हो गया है और इसको लागू कर दिया गया है। इनके तरफ से ये बयान दिया गया और काफ़ी इनका बयान महत्वपूर्ण है अदर राज्यों के लिए भी। और उस क्लिप को हम लास्ट में लगा देंगे। और वो क्लिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गए, तमाम राज्य है, वहाँ के जो व्यवसायिक शिक्षा मंत्री हैं उनको ये बातें सुननी चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें जो नियमावली बनाई गई है, इसमें 7th पे स्केल के तहत बनाया गया है। वेतनमान जो 7 है उसके अंतर्गत ये नियमावली बनाई गई है, ठीक है। और इसमें बता दिया गया है कि पहले से 2 नियमावली यूपी में था, 2 तरह के नियमावली था, दोनों को मर्ज करके ये नियमावली को बनाया गया है। अभी नियमावली मेरे पास प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे भी मुझे मिलेगा उस पर डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपका बहाली के बारे में जानकारी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ईटी की तरफ से एक अनुदेशक बहाली को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और उसको जारी किया गया है, ठीक है। और इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि जो भी अनुदेशक का बहाली होगा, जो भी अनुदेशक की भर्ती होगी, उसमें वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। उसमें से अनुदेशक के जो पद होंगे उसमें एक भी पद को किसी और माध्यम से नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। मतलब आपको लिखित परीक्षा के आधार पे या जो भी वहाँ के नियमावली हो गए, मतलब फ्रेश बहाली ली जाएगी, फ्रेश कैंडिडेट को लिया जाएगा 100%, ठीक है। और उनका जो वेतनमान होगा 9300 से लेकर 34,800 जो 7th पे के अनुसार होगा। और यहाँ पे कह सकते हैं ग्रॉस जो पे है वो 4600 पे स्केल रहेगा, ठीक है। 4600 पे स्केल रहेगा। और आपका जो सैलरी रेंज रहेगा 9300 से लेकर 34,800, ठीक है। 7th पे स्केल के अंतर्गत लिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। फिलहाल आज का जो न्यूज है उसके बारे में आपको समझा देते हैं। अब ये पेट वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पेट नहीं दिए हैं उनके लिए ये न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये DGT की तरफ से दिया गया है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि मंत्री महोदय का जो बयान आया था या जो नियमावली पारित की गई है, बहुत अलग अलग न्यूज़पेपरों में लिखा गया है कि जो बहाली आने वाली है वो 7th पे स्केल के अंतर्गत आएगी, उसमें 7th पे स्केल लागू रहेगा। ये बात माननीय मंत्री महोदय जी भी बोला है। और कल के जो न्यूज आया था जिसमें बताया गया था कि कैबिनेट से नियमावली को अप्रूवल मिल गया है, उस न्यूज में ये बात लिखी गई थी कि 7th पे स्केल के अंतर्गत बहाली आने वाली है। और 7th पे स्केल क्या है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 9300 से लेकर 34,800 ये 7th पे स्केल है। और ग्रेड पे आपका कितना रहेगा
4600। ठीक है, चलते यूपी ट्रिपल एसी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था पेट एग्जाम को लेकर कि किसमें पेट अनिवार्य रहेगा, उस नोटिफिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है, आइए समझाते हैं। उस नोटिफिकेशन का मैं ये स्क्रीनशॉट इतना दिखा रहा हूं जहां पे ये बातें लिखी गई है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा गया था कि जो पे स्केल इनका रहेगा 1900 ग्रेड पे, और इनका जो पे स्केल जो रेंज है 5200 से लेकर 20,200। ठीक है, एवं इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, किंतु जो पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800, मतलब ग्रेड पे 4600 वाला है, इससे कम समझ लीजिएगा। 5200 से लेकर 20,200 से अधिक हो सकता है, मतलब इतना या इससे अधिक हो सकता है, ये ग्रुप डी में आता है। ठीक है, अधिक हो सकता है, लेकिन 9300 से लेकर 34,800 जो पे स्केल है, मतलब जिसका पे स्केल 4600, इससे कम वाले में ये पेट लागू रहेगा। तो मतलब यहां पे स्पष्ट है कि जो हमारा 7th पे स्केल है अनुदेशक बहाली को लेकर, उसमें 9300 से लेकर 34,800 7th पे स्केल है, और ये पे ग्रेड यहां पर देख सकते हैं 4600 है। और कल जो कैबिनेट से अप्रूवल मिला है नियमावली का, उसमें भी स्पष्ट कर दिया है कि 7th पे स्केल रहेगा। मतलब यूपी ट्रिपल एसी के जो टर्म कंडीशन था उससे ये बहाली बाहर है। मतलब हो सकता है आपको पेट का एग्जाम न देना पड़े, ये हो सकता है, नियमावली के अनुसार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे जहां तक समझ है ये पेट अनिवार्य इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अगर रहता है तो, अगर पेट अनिवार्य रहता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिस विकल्प का इस्तेमाल हम करेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर एक भी सीटीआई वाले अगर फॉर्म भरने से वंचित रह गए तो हम कोर्ट जाएंगे। चाहे जिसको ये बात बुरा लगे, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, आपको बुरा लगेगा, लग भी सकता है, क्या हम क्या करें। केवल ये कोई फाइट ऐसे नहीं होता है कि किसी के हाथ पैर बांध के आप फाइट करिए और किसी को खुला छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपका कैबिनेट से अप्रूवल जो नियमावली है 2021 में अप्रूवल होता है जनवरी में, और आप पेट का एग्जाम लिए हैं सितंबर के शायद अगस्त सितंबर में लिए हैं, तो मेरे पास अभी आपका नियमावली ही नहीं है, विभाग का बताया ही नहीं गया है कि एग्जाम कैसे होगा, किस तरह से होगा। पुराना नियमावली में ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, पुराना नियमावली में तो मेरिट बेस से है, और नई नियमावली में अब पारित किया गया है जनवरी में, तो फिर हम पेट एग्जाम क्यों देंगे। और जो छटपटा रहे हैं पेट एग्जाम दे दिए उनकी तो हम बातें ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इस नियमावली में जो लिखा गया है, यूपी ट्रिपल एसी की नियमावली का आपको दिखा दिया, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 9300 से लेकर 34,800 का जो पे स्केल है और 4600 पे ग्रेड वाले जो लोग हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होंगे पेट में। ठीक है, तो सीधा क्लियर है कि डीजीटी भी स्पष्ट कर दिया है कि 7th पे स्केल हमारा 9300 से लेकर 34,800 रहेगा, और कैबिनेट का अप्रूवल नियमावली में भी बता दिया गया है कि 7th पे स्केल पर बहाली होने वाली है, तो मतलब आप पेट से बाहर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और रास्ता है कि उस विभाग के तरफ से जो नियमावली बनाया गया था, यूपी ट्रिपल एसी का नियमावली जो पेट वाला है, उसमें लिख दिया गया है कि अगर सरकार चाहती है तो पेट से किसी भी बहाली को बाहर रख सकती है। अब नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन में अगर इस तरह की कोई बातें की रही होगी कि पेट अनिवार्य रहेगा, मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद हमारे पास विकल्प है, ये एविडेंस है, हम सरकार के पास जाएंगे, ट्वीट करेंगे, बताएंगे उनको कि भाई ऐसा मत कीजिए। सीआईटी आपका नियमावली आता है 2021 में, और पेट का एग्जाम हुआ है सितंबर 2020 में, फिर हम 21 में, फिर हम कैसे पेट का एग्जाम देंगे। हमारे विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एविडेंस है, और आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है, आप बस तैयार रहिए। और इस नियमावली में, ये जो नियमावली बनाई गई है, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, इस नियमावली में परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, और वो लिखित परीक्षा 80 नंबर का होगा। 80 नंबर का नहीं होगा, 80% का होगा। ठीक है, टोटल 100% मान लीजिए, टोटल 100% मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, मतलब बहाली होगी 100 नंबर का। ठीक है, जिसमें से आपका 80 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा का मतलब ये होता है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये कितने का होगा, 80 नंबर का होगा, और आपका 20 नंबर मतलब 20% आपके सीआईटीएस का दिया जाएगा। सीआईटीएस का 20% मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी का सीआईटीएस में 80 नंबर है,
किसी का 90 है तो किसी का 70 है, तो इसका परसेंटाइज निकालेगा। तो परसेंटाइज कैसे निकलेगा? 0.2 से गुना कर लेगा। गुना कर लीजिए 0.2 से, जितना नंबर होगा वही आपको ऐड होगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 16 नंबर, इसका 18 नंबर हो गया और इसका हो गया 14 नंबर। तो आप परसेंटेज देख लीजिएगा, जिस परसेंटेज रेंज में आपका नंबर होगा वही आपका नंबर मिलने वाला है। मान लीजिए CITS में 80% आपका है, तो मान लीजिएगा आपका 16 नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। जितना नंबर लिखित परीक्षा में लाइएगा उसमें प्लस 16 कर लीजिएगा। जिनका 90 नंबर है CITS में वो प्लस 18 कर लेंगे। जिनका CITS में 70% है वो प्लस 14 कर लेंगे। मतलब इसी रेंज में आपके नंबर 20 नंबर मिल जाएंगे अलग से। और 80 नंबर के केवल लिखित परीक्षा होगा। 80 नंबर का नहीं, मतलब वो 100 नंबर का होगा और उसमें से 80% मतलब 0.8 से गुना करके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये नियमावली बनाया गया है। इसके अलावा इस बहाली के बारे में हम बता दें कि बहाली कब तक आएगी। सबसे पहली बात, पिछला जो बहाली है 890 पद के लिए लिखित परीक्षा होने वाला है। 15 और 16 में वो बहाली निकाली गई थी अलग अलग, और उसका लिखित परीक्षा होने वाला है। उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन परीक्षा का डेट नहीं जारी किया गया है। तो वो परीक्षा का डेट में भी जनवरी और फरवरी, ये मान के चलिए कि अंतिम महीने हैं, क्योंकि यूपी में चुनाव है, मार्च में चुनाव होने वाला है। तो आपका इसका परीक्षा का डेट अगर जनवरी फरवरी में आता है तो ठीक है, परीक्षा हो जाएगा। नहीं तो ये परीक्षाएं नहीं होने वाली है, सीधा और सीधा अप्रैल मई में चला जाएगा। लेकिन इंतजार कर लेते हैं, हो सकता है कि जनवरी फरवरी में हो जाए। लेकिन इसका अगर नोटिफिकेशन आता है तो मेरे हिसाब से, अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले केवल फॉर्म भरने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा एग्जाम का तो कोई विकल्प ही नहीं है। एग्जाम नहीं होने वाले हैं इसका, क्योंकि एक ऑलरेडी एग्जाम के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। पहले उसका एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तब ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप जितना, हम लोग जितना बेचैन रहते हैं, हम लोग जितने बहाली को लेकर कॉन्शियस हैं, उतना सरकार नहीं होती है। सरकार एक बहाली प्रक्रिया में लेकर रखी हुई है, उसको पूरा करेगी। चुनाव तक हो सकता है पूरा कर दे, या चुनाव के बाद पूरा करे। तो सरकार पर दबाव कुछ नहीं, सरकार आपको बता दिया कि मैं करने वाला हूं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन तक उम्मीद है कि आ सकता है, फॉर्म भरवा लिया जाएगा, लेकिन एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। और इसका एग्जाम कब होगा इसका भी कोई संभावना नहीं है। बस हम लोग को लगातार सरकार पे प्रयास बनाना, दबाव बनाना होगा, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या मंत्रालय पहुंचकर, या लेटर लिखकर, ईमेल करके, जैसे भी हो दबाव लगातार बनाकर रखिएगा, तभी होगा। और इसके लिए एकजुटता काफ़ी जरूरी होगा। आपस में लड़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और मुझे फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह, क्योंकि हर जगह मैं सरकार को लेकर आवाज़ उठाता रहता हूँ। और अगर आप उसको शेयर करते रहेंगे तो हमको ये बेनिफिट, हम लोगों को ये बेनिफिट मिल सकती है। ठीक है, तो ये रहा इस बहाली के जो अंतिम रिजल्ट होने वाला है, ये है। और बाकी माननीय मंत्री महोदय की तरफ से जो बातें बोली गई है CITS के लेकर, तो मैं मानता हूं कि पूरे भारत के में ये पहला मंत्री होंगे जो CITS के बारे में इतना अच्छा बोले हैं। तो आप सभी लोगों को, CITS वालों को, उनकी बातों को सुनना चाहिए। सुन लीजिए, मैं इस वीडियो को अटैच कर रहा हूं, बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ऐसा कोई मैटर आएगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा, या जो कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है नियमावली, अगर वो आता है तो उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो हमने भी कोशिश की कि हमारे यहाँ इसमें कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाए। थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी सरकार के कार्यकाल में ये 2500 अनुदेशकों की भर्ती हम लोग करा रहे हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि अभी तक जो नियुक्ति होती थी उसमें हमारे ITI होती है, ITI और CTI होती है। तो CTI करने के बाद कोई जरूरी नहीं था कि जो लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे फॉर्म भरें, तो CTI उसके अंदर क्वालिफाई नहीं थी। जैसे ग्रेजुएशन करने वालों BEd करते हैं, तो BEd का मतलब वो एक शिक्षा का एक तरीके से प्रशिक्षण है। उसी तरह CTI भी हमारे यहाँ उसका प्रशिक्षण है, लेकिन उसकी मान्यता नहीं थी। उसके कारण से जो CTI के लोग थे उनके अंदर बड़ी नाराजगी भी थी इस बात को लेकर के, और उसको करने लगता है हमको उसको लाभ नहीं हो रहा है। हमने CTI की तो नहीं की तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं था, एक बात। दूसरा विषय ये भी था कि उसके अंदर इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू में काफी चीजें पक्षपात हो जाती थी, और जो हमेशा तत्कालीन सरकारों पर आरोप रखते रहे कि भाई भतीजावाद चल रहा है, इसको भी समाप्त करने का हमने काम किया। तो यानी CTI को अनिवार्य किया, और CTI की योग्यता, CTI की जितना उसका प्रशिक्षण होगा, जितने उसकी परसेंटेज होगी,
उसके आधार पर 20% मार्क्स 20% मार्क्स उसके लेकर के सीधा मिलेंगे। 80% का उसका रिटेस्ट होगा। जितने मार्क्स आएंगे उसी पे ही उसका सिलेक्शन होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि एक पार्शियलिटी होगी, किसी प्रकार की 1% भी चीटिंग, कोई भाई भतीजावाद, किसी को पक्ष किसी का विपक्ष, ये करने की गुंजाइश बिल्कुल शून्य रहेगी और सब चीजें ऑनलाइन होगी। और तुरंत अभी कल अधिसूचना जारी हुई है, अधिसूचना जारी हो गई है। 2500 वैकेंसियां अनुदेशक की भर्ती हम अपने विभाग के अंदर व्यवसायिक शिक्षा के अंदर इसको हम कर रहे, तो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर के नेतृत्व में उनसे हमने आग्रह किया था, उन्होंने भी अधिकारी को इसके लिए प्रश्नित किया कि काम जल्दी होना चाहिए। तो आज हमने जारी कर दी है, अधिसूचना जारी हो गई है और जारी होकर बहुत जल्दी इन भर्तियों को हम करेंगे। और निश्चित रूप से जो लंबे समय से हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, हमारे प्रशिक्षार्थी जो प्रतीक्षारत थे, उन सबको इसमें फॉर्म भर के और आगे बढ़ने का, नौकरी पाने का मौका मिल सकेगा। ये प्रेस नोट भी इसके अंदर हमने तैयार किया है। व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशक एवं कार्यदेशक फॉरमेन अनुदेशक हेतु वर्तमान में क्रमशः उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक सेवा नियमावली 2014 तथा उत्तर प्रदेश श्रम विभाग प्रशिक्षण फॉरमेन अनुदेशक सेवा नियमावली 1994 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश श्रम विभाग प्रशिक्षण फॉरमेन अनुदेशक सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2008 विद्यमान है। इस सेवा नियमावली को एकीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फॉरमेन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 यानी 8 को संशोधित करेंगे 2021 यानी लगभग, और ये 13 साल बाद ये संशोधन इसके अंदर हुआ है। ये हमारे बहुत प्रसन्नता की बात है। इसके होने से एक नियमावली में सहजता होगी।